हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट दोस्त राहुल शर्मा पेश हूँ फिर से एक बार एक नई अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एक कॉमन मैन हो या कोई फार्मेसी इन प्रैक्टिस हो या कोई अभी मेडिसिन पढ़ रहा है, जो भी ऑनगोइंग कोर्सेज में चल रहे हैं। तो ये वीडियो आई थिंक सबको बेनिफिट देने वाली है। मैं कोशिश करूँगा इसमें जितना लेमन में बात कर पाऊँ और हर चीज़ को एक बारीकी से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पूरी जो हमारी एब्डोमेन एनाटॉमी है उसके बारे में। जनरली किसी को भी पेट में दर्द होता है तो वो पेट ही बोलते हैं आगे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको हम कैसे पता लगाए कि अगर ये पेट में दर्द है जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन किससे रिलेटेड है। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको आसानी से पता लग जाएगा, या मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूं कि किस तरीके से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को तुरंत पता लग जाता है कि मुझे जो पेन है वो किस तरीके का पेन हो रहा है। तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो सकता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है आपके लिए, पर मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत लेमन में आपको समझाने की विद इन इमेजेस के साथ और एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप भी इन फ्यूचर आसानी से समझ पाएँ कि जो आपको पेन महसूस हो रहा है वो किस तरीके का पेन आपको है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, आप लेफ्ट स्क्रीन पे मेरी लेफ्ट में देख रहे हैं, एक आपको इमेज दिख रही है। इस इमेज की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आप देखेंगे हमारी जो एब्डोमेन कैविटी है इसके हमने 9 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं टोटल। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें या तो आप इसको 9 पार्ट कंसिडर कीजिए या आप इसको 3 कीजिए, अपर मिडल एंड लोअर। जो अपर रीजन होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स है, मिडल में 3 हैं और लोअर पॉइंट में भी 3 हैं। ये एब्डोमेन एनाटॉमी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है अपर कैविटी में उसको हम बोल रहे हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। ओके, जो मिडल है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोल रहे हैं और जो थर्ड है हमारे जो लेफ्ट में रीजन पड़ता है उसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ऑर्गन है, अगर मैं बात करूँ राइट हाइपोकॉन्ड्रियक की, तो उसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स आ रहे हैं लीवर है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 4 ऑर्गन्स हमारे आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं एपिगैस्ट्रिक रीजन की तो उसके अंदर हमारा स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियास है, ड्यूडेनम है, स्प्लीन है और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक की तो उसमें अगर आप देखेंगे स्प्लीन है, कोलन है और लेफ्ट किडनी और पेनक्रियास, ये हमारे ऑर्गन्स आ रहे हैं। तो ये ऑर्गन्स क्या हैं, कैसे इनमें पेन महसूस होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। एक बार हम जो 4 5 6 7 8 9 और हमारी कैविटी रहती है उनके बारे में हम देखते हैं। जो 4 नंबर है जिसको हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन बोलते हैं या फ्लैंक रीजन भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें हमारी बेसिकली गोल ब्लैडर का कुछ हिस्सा आता है, हमारी जो कोलन होती है, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं वो आती है और लीवर हमारा आता है। अगर मैं बात करूं उम्बिलिकल रीजन की, जहां पे हमारी नेवल स्टार्ट होती है, वहां पे हम बात करेंगे तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे ड्यूडेनम आता है। और मैं अगर बात करूं राइट फ्लैंक रीजन की, लेफ्ट लंबर या लेफ्ट फ्लैंक रीजन की, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा जो बड़ी कोलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो आती है और लेफ्ट किडनी आती है। ठीक है, और 7 जो हमारा 7 8 9 पॉइंट्स है ये हमारे बैक वाले पॉइंट्स हैं, या हम इसको कह देते हैं अपर ऑफ लिम्ब। जो हमारे बटक्स होते हैं उससे जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। इसमें अगर मैं बात करूं राइट एलियक के नाम से इसको हम जानते हैं, लेफ्ट एलियक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो राइट एलियक की अगर मैं बात करूं तो हमारा अपेंडिक्स यहाँ पे होता है और सीसम होता है। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की अगर मैं बात करूं तो यूरिनरी ब्लैडर होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इसी पार्ट में आते हैं हमारे एब्डोमेन कैविटी में। और लेफ्ट इलियक में अगर मैं बात करूं तो डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन है। तो हम बात करेंगे अभी एक एक करके। हम अभी स्टार्ट करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक से स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारे ऑर्गन्स यहाँ पे हैं। और अगर हमें वहाँ पे उस रीजन में पेन महसूस हो रहा है तो उसका क्या रीजन है, हमें क्यों वो दर्द महसूस हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, वो हम बारे में अभी बात करेंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में हमारे जो ऑर्गन्स आते हैं, लीवर आते हैं, गॉल ब्लैडर आता है, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। ओके,
अगर मैं बात करूँ लीवर, तो लीवर में यहाँ पे क्या क्या जो पेन है वो हमें कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो हमारा जॉन्डिस होता है वो उसका जो पेन होता है वो हमें महसूस हो सकता है। सेकेंडरी हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस देखिए आइटिस का जो मतलब होता है इन्फ्लामेशन होता है। हेपेटो मीन्स लीवर और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस बेसिकली क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ओके, तो हेपेटिक एब्सेस क्या होता है, एब्सेस आप भी जानते हैं, जो छाले हो जाते हैं लीवर में, अगर मैं कहूँ एक तरह से छाले हो जाते हैं। और छाले भी कौन से होते हैं, नेक्रोटिक इन्फ्लामेशन इसको बोलते हैं। नेक्रोटिक अगर मैं बात करूँ तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन के जो टिश्यूज होते हैं जब वो डैमेज होते हैं या डेड टिश्यूज जो होते हैं उनको हम नेक्रोटिक बोलते हैं, और वो बहुत हमें गंदा एक दर्द देते हैं। ओके, तो ये नेक्रोटिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो अगर आपको राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेन हो रहा है, ये अगर मैं वीडियो में बात करूँ तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये जो मेरा राइट रीजन है जहाँ पे मेरा लीवर सिचुएटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे पेन हो सकता है, हेपेटाइटिस का पेन हो सकता है, हेपेटिक एब्सेस का पेन हो सकता है जहाँ पे मुझे नेक्रोटिक इन्फ्लामेशन होगी या इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो सकती है, या फिर कोलिसिस्टाइटिस मुझे हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर होता है। ओके, कोलिसिस्टाइटिस या गॉल ब्लैडर में स्टोन जब मुझे होती है या किसी को भी हो सकती है तो यहाँ पे उसका पेन महसूस हो सकता है किसी भी पेशेंट को। अच्छा, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कैसे होती है, देखिए जो लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है वो गॉल ब्लैडर के थ्रू आता है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में जब वो बाइल जूस ट्रैप हो जाता है तो वो वहाँ से जब निकल नहीं पाता है तो वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन महसूस होता है हमें राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो गॉल ब्लैडर स्टोन होती हैं उसकी वजह से भी हमें बहुत भयंकर दर्द यहाँ पे महसूस होता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिक पेन भी इसकी वजह से आ सकता है। अगर मैं बात करूँ एपिगैस्ट्रिक रीजन की, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें जो मेन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टमक है, लीवर भी है, पेनक्रियास भी है, ड्यूडेनम भी है, स्प्लीन भी है, एड्रेनल ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे गैस्ट्राइटिस की, तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है, आइटिस जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। तो जो स्टमक इन्फ्लामेशन है जो कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से हमें हो सकता है, एक तो ये पेन होता है, एसिडिक पेन हमें हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको पेप्टिक अल्सर्स यहाँ पे हो सकते हैं, आपको वो भी जो दर्द है पेप्टिक अल्सर्स में मैंने एक शॉर्ट भी डाला, अगर आप देखेंगे तो पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारा जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उस पर कुछ परतें लेयर्स खुल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे घाव हो जाते हैं, ठीक है। जो वो घाव वहाँ पे बनते हैं तो उसके अंदर पस भी आ सकती है या हमें ब्लीडिंग भी हो सकती है उसकी वजह से इंटरनली। पेप्टिक अल्सर्स की वजह से जनरली ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, पर अगर सीवियरिटी को टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ओके, चौथा पेनक्रियाटाइटिस होती है। अब पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज मीन इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, यहाँ पे जब आपके पेनक्रियास के अंदर लाइपेज और माइलेज के लेवल जब एलिवेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। नेक्रोटिक बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी जो टिश्यूज जब डैमेज होते हैं उसकी वजह से आपको नेक्रोसिस होता है। ओके, और ये इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो अल्कोहल होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपकी पेनक्रियास पे कोई भी दिक्कत आती है उसका सबसे जो प्राइम रीजन होता है वो अल्कोहल होती है। इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपकी पेनक्रियास इन्फ्लामेटेड होती है तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज जैसी बीमारी सबसे जल्दी से जल्दी आती है, क्योंकि हमारी जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन सिक्रेट करती है हमारे जो बॉडी का ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो दिक्कत में आ जाती है। फिर वो प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेट नहीं करती है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर रहना स्टार्ट होता है, उसकी वजह से आपको अदर सिम्टम्स भी आते हैं। तो ये जो पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन होता है ये मैंने आपको बताया है अभी। यहाँ पे लीवर, ओके, लीवर की हम राइट हाइपोकोंड्रिक में बात कर चुके हैं, पेनक्रियास का मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्प्लीन होता है। स्प्लीन का जो पेन होता है जनरली देखिए उसके लिए कोई मेडिकेशंस नहीं होती हैं और वो हमें सिर्फ स्प्लीनेक्टमी ही करानी पड़ती है, स्प्लीन को निकलवाना ही पड़ता है वहाँ से, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है, पर ये ऑप्शन बहुत लेट में और लास्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूँ लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में, इसमें फिर जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं आप अपने लेफ्ट पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे।
इनमें हमारा जो स्प्लीन है, कोलन है, लेफ्ट किडनी है और पेनक्रियास है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ लेफ्ट किडनी के बारे में। लेफ्ट किडनी से जब हमें स्टोन होती है, स्टोन का जो पेन होता है डाइवर्ट होकर हमें बैक साइड में हमेशा पेन महसूस होगा। किडनी हमारी दोनों बैक साइड से होती हैं, यहाँ तक कि आपने कभी भी देखा होगा डॉक्टर्स जब ऑपरेट भी करते हैं तो बैक साइड से एक्सेस करते हैं किडनीज को। ओके, तो अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है हिपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो वहाँ पे आपको किडनी स्टोन की वजह से होता है। अच्छा, एक स्प्लीन का जो पेन होता है वो क्यों होता है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता दूँ। स्प्लीन जो होता है वो हमारे स्टमक के साथ बिल्कुल प्रेस होता है। जैसे ही स्प्लीन का साइज बढ़ता है तो वो स्टमक को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, तो हमें एसिडिटी या इस तरह की जो पेन है वो महसूस होते हैं। ओके, और इसीलिए डॉक्टर्स अगर कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर उनको स्प्लेनेक्टोमी करनी पड़ती है। अच्छा, अब मैं बात करूँ चौथे पॉइंट पे, जहाँ हमारा राइट लंबर आता है, तो इसके अंदर हमारा गोल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, राइट कोलन हो गया। अगेन लीवर के सेम सिम्टम्स हैं, गॉल ब्लैडर मैंने आपको बताया है, स्टोन अगर हो सकती है या इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है, जब बाइल जूस वहाँ पे जो है वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से हमें दर्द होता है। अम्बलिकल रीजन में हमारी जो नेवल होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट में अगर आपको फूड पॉइजनिंग की दिक्कत है, तो पेट में जो दर्द होता है नेवल के आसपास, इस वजह से होता है आपको। लेफ्ट लंबर में अगेन हमारा जो डिसेंडिंग कॉलन है और जो लेफ्ट किडनी हमारी वो भी आती है। अगेन लेफ्ट किडनी भी अगर हमारा मैं बात करूँ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट लंबर रीजन की मैं बात करूँ, तो इसका जो सबसे मेन रीजन होता है स्प्लीन का पेन होता है या फिर आपको किडनी स्टोन का पेन होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर 7वें पॉइंट्स की बात करूँ तो अपेंडिक्स इसके अंदर होता है, राइट एलिक जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, इसके अंदर होता है। अपेंडिक्स का दर्द बहुत गंदा होता है, ये एक जस्ट एक लाइक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स का, ठीक है, और इसकी वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। इसके लिए भी एकमात्र ऑप्शन होता है अपेंडेक्टोमी करानी पड़ती है जब आपका अपेंडिक्स इन्फ्लेमेट हो जाता है। मैं एक इमेज डाल रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, आप इसको देख सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा। तो ये अपेंडिक्स का दर्द होता है। मेरी राइट साइड जैसे आप देख पा रहे हैं, तो राइट में बिल्कुल लोअर रीजन में अगर मुझे हो रहा है, नेवल से नीचे, नेवल से राइट में अगर आ रहा हूँ तो उससे नीचे जो मेरा रीजन है, राइट इलियक रीजन है, उसमें अगर मुझे पेन हो रहा है तो 99% चांसेज हैं कि वो आपको अपेंडिक्स की वजह से हो रहा हो। ओके, 8th रीजन अगर मैं बात करूँ जिसको हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अब अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे, अगर आपको बाथरूम में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। स्टोन अगर आपकी किडनी से आके यूरेटर में आ गई है और यूरिनरी ब्लैडर में आके अटक गई है तो वो आपको पेन यहाँ पे दे सकती है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपको पेन हो सकता है। फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान जो पेन महसूस होता है वो यहाँ पे इसलिए महसूस क्योंकि यूट्रस यहाँ पे सिचुएटेड होता है उनका, और मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, वेजिनाइटिस है या कुछ और है, तो उसका जो पेन हमें महसूस होता है वो यहाँ पे महसूस होता है हमें। और जो हमारा लास्ट रीजन है लेफ्ट एलियक रीजन है, इसका जो दर्द होता है वो भी इसी वजह से ही होता है क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल्स के और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं। अब मैं अगर बात करूँ आपसे कि ये तो हमने पता लगाया कि यहाँ पे हमारी दिक्कतें क्या क्या हैं और क्या नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फीमेल का लेफ्ट इलियक जो हमारा है उसमें मैं आपको बताना भूल गया, जो ओवरीज होते हैं फीमेल की वो यहाँ पे सिचुएटेड होती हैं। और अगर यहाँ पे पेन होता है फीमेल के केसेस में, खासकर ये ओवेरियन जो सिस्ट जब बनती है, ठीक है, PCOS के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, अगर वो सिस्ट बनती तो उसकी वजह से जो दर्द होता है वो लेफ्ट इलियक रीजन में फीमेल्स को महसूस होता है और राइट इलियक में भी, क्योंकि 2 ओवरीज होते हैं फीमेल के अंदर, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। ओके, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई भी अगर कोलन का इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, वो भी लेफ्ट इलियक रीजन में हमें पेन महसूस हो सकता है उसका। हाँ, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर। तो इनमें मैक्सिमम में तो मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मेनली बात करूँ तो यहाँ पे लीवर है, ठीक है, लीवर के लिए अगर आपका लीवर इन्फ्लामेट हो जाए या आपको ग्रेड 2 फैटी लीवर आ रहा है, जनरली उसके लिए मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उसके अंदर एब्सेस हो जाए, नेक्रोटिक इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेन मैनेजमेंट टैबलेट्स की, तो कुछ एक मेडिसिन हैं जो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल ड्रोटिन, ठीक है, ड्रोटिन एम, ड्रोटिन डीएस। ड्रोटिन डीएस टैबलेट जो है वो फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी में बहुत सेफ मेडिसिन है, आप आराम से ले सकते हैं इसको। इसके अलावा एनसेड्स में अगर मैं बात करूँ तो पैरासीटामोल टैबलेट डोलो 650 आप कंज्यूम कर सकते हैं। वोवरानेसर टैबलेट ले सकते हैं। वोवरानेसर प्लीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ ना लें वोवरानेसर टैबलेट को, ओके।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी, तो मेफ्टाल स्पास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक टैबलेट्स हैं जो आप पेन के केस में ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप अपने फिजिशियन को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो हमें लाइक गैस या एसिडिटी या जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसमें हमें कोई पेन महसूस हो रहा है, तो एसिडिटी की वजह से है, आप एसिलोक की टैबलेट एक ले सकते हैं 150 mg BD, ओके। हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट्स ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, ओके। अगर आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है या आपको ब्लड आ रहा है पेप्टिक अल्सर्स की वजह से, तो वहाँ पे एक सिरप हम रिकमेंड करते हैं सुक्रामल ओ, जो कि आपकी जो इनर लेयर है उसकी जो इन्फ्लामेशन है उसको सही करता है और कोई इन्फेक्शन है उसको इरेडिकेट करता है, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से ले सकते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन आप ले सकते हैं 100 mg में, ओके। अमोक्सिसिलिन ले सकते हैं आप 500 mg और 625 mg भी ले सकते हैं। BD डोज आप ले सकते हैं, TDS डोज तक भी इसको हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मल अडल्ट्स में, ओके। क्लैरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आप ले सकते हैं, या फिर मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट्स है, ये आप BD या TDS डोज तक ले सकते हैं इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर और एपिगैस्ट्रिक पेन में अगर आपको हो रहा है तो, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं, फेमोट्रेडिन होता है, अपना रेंडिटिडिन होता है, सिमेट्रिडिन होता है, ये टैबलेट्स आप ले सकते हैं। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल पेंटोप्राजोल है, एस्मोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, लेंजोल के नाम से लेंसोप्राजोल आता है। इसके अलावा पेंटोसिड के नाम से पेंटोप्राजोल आता है, या पेन डी के नाम से कैप्सूल आते हैं, ओके। और SPPIL के नाम से आता है, बहुत सस्ता ब्रांड है, ब्लू ग्रोस कंपनी का है, वो आप ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। और स्प्लीन के बारे में, वैसे तो स्प्लीनेक्टोमी ही एक ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत सारा पानी पी सकते हैं आप, उससे आपको कुछ सिम्टम्स में बेनिफिट हो सकता है। एक आप ब्रोकली और जो पेपर्स होते हैं, हमारी मिर्चें जो होती हैं, काली मिर्च जैसे, इस तरह से ये चीज़ें आप खा सकते हैं, तो इससे आपका स्प्लीन जो है ये आप उसके लिए एक होम रेमेडी ले सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो हमने कोशिश करी है कि हम इस वीडियो में जितना नॉर्मल तरीके से, और थोड़ा सा लेंथी है आई नो, लेकिन कोशिश करी है मैंने कि मैं जितना आपको लेमन लैंग्वेज में समझा सकता था समझाने की कोशिश करी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा कि कल को अगर आपको बाई चांस आपके पेट के एब्डोमेन के किसी भी हिस्से में पेन हो सकता है, तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपको ये दर्द किस वजह से है। ऑल्दो USG जो है हमारा एक प्राइमरी मोटो रहता है, जिसकी वजह से हमें कंफर्मेशन भी आती है कि ये वजह, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, वो फिर आइडियोलॉजी के हिसाब से ही चलता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। तो अगर आपको मिडल रीजन में या एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो अलग चीज़ है, नहीं तो फिर आपके लिए जो मेडिसिन है वो मैंने आपको बताई और मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी भी बीमारी के लिए डोज समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ईजी वे में हर बीमारी के बारे में समझा भी पाऊँ, गाइड भी कर पाऊँ, उसकी दवाई के बारे में आपको बता पाऊँ। ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मुझे मेरे यूट्यूब चैनल माँ शीतला मेडिकोज पे फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, और मेरे लायक अगर सुधार की चीज़ है तो प्लीज़ लेट मी नो। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें या और लेमन लैंग्वेज में जाएं। प्लीज़ बियर विद मी। थैंक यू गाइज, हैव ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू, टेक केयर।